एक एसडीएम साहब की पोस्टिंग एक शहर के अंदर होती है और वहाँ पर मेहनत और ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन कभी कभी एसडीएम साहब को पुरानी अपनी कुछ ऐसी बातें याद आ जाया करती जिनको याद आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाया करते। इसीलिए एक दिन वो मंदिर में पूजा करने के बारे में सोचते हैं और अगले ही दिन वहाँ से मंदिर पर पहुँच जाते हैं पूजा करने के लिए। और वहाँ जाकर इधर उधर फूल देखने लगते हैं पूजा के लिए और एक बुजुर्ग महिला से जाकर फूल खरीदने लगते हैं। जिस बुजुर्ग महिला से एसडीएम साहब फूल खरीद रहे थे उससे थोड़ी दूर एक और लड़की फूल बेच रही थी जिसने एसडीएम साहब को देखते ही अपने चेहरे को छुपा लिया था और वो अजीब निगाहों से एसडीएम साहब की तरफ देख रही थी। अब एसडीएम साहब वहाँ से फूल खरीद कर आगे चले जाते हैं और इसके बाद वो लड़की भी आराम से फूल बेचने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एसडीएम साहब वापस से वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि सपना, तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हो गई? कौन थी सपना और कौन थे एसडीएम साहब और किस वजह से सपना एसडीएम साहब को देखकर अपना चेहरा छुपा रही थी? दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर लखीमपुर से, जहाँ की गलियों में हल्की हल्की धूल उड़ती थी, जहाँ सुबह की चाय की खुशबू हर घर से उठती थी और जहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान खिलती थी, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने पलते थे और उसके दिल में कुछ कर दिखाने की चाहत हमेशा जिंदा रहती थी। रोहन के मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में थे। उनके घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। हर सुख सुविधाएं रोहन के पास थीं। अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, नई साइकिल और यहाँ तक कि हर साल नया स्कूल बैग भी। लेकिन रोहन का दिल उन चीज़ों में नहीं लगता था जो आसानी से मिल जाती थी। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी ज़िंदगी को यादगार बना दे, कुछ ऐसा जो लोग सालों तक याद रखें। जब रोहन ने अपनी 12वीं कक्षा पास की तो उसके मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने लाडले बेटे के लिए एक बड़ा प्लान बनाया और उससे लखीमपुर से थोड़ा दूर एक बड़े और शानदार प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक बड़ा इंसान बने और उनका नाम रोशन करे। रोहन भी बहुत खुश था, उसकी आंखों में चमक थी। वो सोच रहा था कि अब कॉलेज की ज़िंदगी शुरू होगी, नए दोस्त बनेंगे, खूब मस्ती होगी, क्लास में बैठकर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी को जीने का असली मज़ा आएगा। उसने अपने बैग में किताबें भरी, नए कपड़े पहने और कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि कॉलेज का वो पहला दिन उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो रोहन के सपनों को एक नई दिशा दे देगी। जैसे ही रोहन कॉलेज के बड़े से गेट के अंदर घुसता है तो चारों तरफ उसे नए चेहरे दिख रहे थे। कुछ लड़के हंसते बात करते हुए जा रहे थे, कुछ लड़कियां अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रही थी और कॉलेज का माहौल ऐसा था कि हर कोई अपनी नई जिंदगी से खुश नजर आ रहा था। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ क्लास की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था नेहा। नेहा उसी की क्लास में थी और दोस्तों, वो इतनी खूबसूरत थी कि रोहन उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो किसी को भी अपनी गहराई में डुबो दे, लंबे काले बाल जो हवा में लहराते हुए किसी का भी ध्यान खींच ले और वो मासूम सी मुस्कान जो दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दे। नेहा को देखते ही रोहन के दिल में मानो आग लग गई। वो बस उसे देखता रहा। उसकी एक झलक ने रोहन को ऐसा जादू कर दिया कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और कॉलेज के पहले दिन से ही रोहन का मन पढ़ाई से ज़्यादा नेहा की तरफ भटकने लगा। वो क्लास में बैठता तो किताबें खोलता ज़रूर था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार नेहा की तरफ चली जाती थी। वो हर वक्त बस उसे देखता रहता, उसकी एक झलक पाने के लिए इधर उधर नज़रें घुमाता और जब नेहा मुस्कुरा देती तो रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि नेहा से कुछ कहे, अपने दिल की बात उसके सामने रखे, उसे बताए कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। दिन बीतते गए, 10 से 15 दिन ऐसे ही निकल गए। रोहन बस दूर से नेहा को देखता रहा, उसके बारे में सोचता रहा। रात को सोते वक्त उसके ख्यालों में खो जाता, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो सोचता कि अगर नेहा ने मना कर दिया तो क्या होगा,
अगर उसने दोस्ती भी तोड़ दी तो वो कैसे जिएगा। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आग जल रही थी जो उसे चुप रहने नहीं दे रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने उसे मौका दे दिया। कॉलेज की कैंटीन के पास नेहा अकेली खड़ी थी। कोई उसके साथ नहीं था, बस वो अपनी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर अभी नहीं बोला तो शायद ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। वो धीरे धीरे नेहा के पास गया, अपने कांपते हाथों को जेब में छुपाया, गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोला, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही नेहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने कॉफ़ी का कप नीचे रखा, रोहन की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैंने भी तुम्हें इन 15 दिनों में नोटिस किया। तुम्हारी नज़रें मुझसे हटती ही नहीं थी और सच कहूँ तो मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे थे। दोस्तों, उस पल रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई हो, जैसे आसमान के सारे तारे उसके लिए चमक रहे हों, जैसे उसकी ज़िंदगी का हर सपना सच होने वाला हो। उसने नेहा की तरफ देखा। उसकी मुस्कान को देखकर उसका दिल नाच उठा और उस दिन से उनकी ज़िंदगी में प्यार की बहार छा गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी बातें होने लगी। कैंटीन में साथ बैठकर चाय पीना, लाइब्रेरी में एक दूसरे के नोट्स शेयर करना, कभी कभी क्लास बंक करके कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में चुपके से हाथ पकड़कर बातें करना, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उन्हें लगता था कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो ग्रेजुएशन पूरा करेंगे, फिर आगे पढ़ाई करेंगे, एक बड़ा अफसर बनेंगे और फिर शादी करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। लेकिन ये वादा अभी सिर्फ उनके बीच था, घर वालों को कुछ नहीं पता था। ये उनका छोटा सा प्यारा राज था जो वो दोनों अपने दिल में छुपाए हुए थे। समय बीतता गया, दोनों कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंच गए। अब तक पूरे कॉलेज को पता चल चुका था कि रोहन और नेहा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। उनके दोस्त उन्हें परफेक्ट कपल कहते थे और कॉलेज में उनकी प्रेम कहानी मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद रोहन के पापा ने उसे एक बड़े शहर में दिल्ली में कोचिंग के लिए भेज दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा अफसर बने, कुछ ऐसा करे कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। रोहन को भी ये मौका अच्छा लगा। वो दिल्ली चला गया, वहाँ एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन की और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया। लेकिन नेहा ने लखीमपुर में ही रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पापा एक प्राइवेट नौकरी करते थे और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि नेहा को बाहर भेज सके। नेहा के घर की हालत ठीक थी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने शहर से ही मेहनत शुरू कर दी। रोहन और नेहा का प्यार कम नहीं हुआ। भले ही वो मीलों दूर थे, लेकिन दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे को अपनी पढ़ाई की अपडेट देते, अपने सपनों को सजाते और कभी कभी रात को देर तक फ़ोन पर एक दूसरे की आवाज़ सुनकर सुकून पाते। रोहन नेहा को बताता है कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है, और नेहा उसे अपने शहर की छोटी छोटी बातें सुनाती, जैसे कि बाजार में नए समोसे की दुकान खुली है या बारिश में उसकी गली में पानी भर गया। दोनों हंसते, एक दूसरे को हौसला देते और अपने प्यार को जिंदा रखते। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता और एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही उनका पहला बड़ा एग्ज़ाम करीब आया, नेहा के पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। पहले तो लगा कि शायद मामूली बुखार है, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। नेहा अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पापा के इलाज में जुट गई। वो उन्हें सुबह सुबह डॉक्टर के पास ले जाती, दवाइयाँ दिलाती, रात को उसके पास बैठकर उनकी सेवा करती और घर का सारा काम भी संभालती। उसकी माँ भी परेशान थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। नेहा दिन रात अपने पापा के लिए दौड़ती रही, लेकिन उसने ये बात रोहन से छुपा ली। जब रोहन फ़ोन करता तो नेहा उसे कुछ नहीं बताती, कुछ नहीं कहती, बस इतना बोलती कि सब ठीक है, थोड़ी व्यस्त हूँ, और जल्दी बात करती है। उसे डर था कि अगर रोहन को पता चला तो वो परेशान हो जाएगा, उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी और उसका सपना अधूरा रह जाएगा।
इसीलिए उसने अपने दर्द को अपने सीने में दबा लिया और रोहन से झूठ बोल दिया। लेकिन अंदर ही अंदर नेहा टूट रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इधर रोहन ने दिन रात मेहनत की, अपनी किताबों में डूब गया, कोचिंग की क्लासेस अटेंड की और आखिरकार पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर लिया। वो एसडीएम बन गया। खुशी से उसका दिल नाच रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिया और अब वो नेहा के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकता है। उसने सबसे पहले नेहा को फ़ोन किया और चिल्लाते हुए बोला, नेहा, मैं एसडीएम बन गया हूँ, अब बस थोड़ी ट्रेनिंग बाकी है, फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तुमने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया? कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, तुम भी ज़रूर पास हो जाओगी। नेहा ने रोहन को ढेर सारी बधाइयाँ दी। उसकी आवाज़ में खुशी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक गहरी उदासी छिपी हुई थी जिसे रोहन समझ नहीं पाया। उसने कहा, रोहन, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे तुम पर गर्व है, और फिर फ़ोन काट दिया। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद नेहा ने रोहन से बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। रोहन जब भी फ़ोन करता नंबर बंद मिलता। पहले तो उसे लगा कि शायद नेहा का फ़ोन ख़राब हो गया होगा, लेकिन जब कई दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो उसका दिल बेचैन होने लगा। उसने नेहा के दोस्तों से पूछा, कॉलेज के पुराने दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार वो छुट्टी लेकर लखीमपुर गया, नेहा के घर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने कहा कि नेहा का परिवार रातों रात कहीं चला गया। किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गए। रोहन का दिल टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेहा उसे छोड़कर चली गई। क्या उसका प्यार झूठा था? क्या वो उसे भूल गई थी? वो घंटों नेहा के घर के बाहर बैठा रहा, उसकी यादों में खोया रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोहन ने हार नहीं मानी। वो वापस दिल्ली गया, अपनी ट्रेनिंग में जुट गया, लेकिन उसका मन हर वक्त नेहा के पास ही अटका रहता था। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसकी पोस्टिंग एक ज़िले में हो गई। वो दिन रात मेहनत करता, लोगों की मदद करता और अपने काम में इतना डूब जाता कि थकान उसे नींद सुला देती। लेकिन जब भी अकेला होता, नेहा की याद उसे सताती। उसकी वो मुस्कान, वो बातें, वो वादे, सब कुछ उसके सामने घूमने लगता। उसके मम्मी पापा ने उससे शादी की बात की, कहा कि अब वो अफसर बन गया है, उसकी उम्र हो गई है, उसे घर बसा लेना चाहिए। लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया। वो बोला, मम्मी पापा, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, उसके बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। उसके पापा ने कहा, बेटा, अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो हमें उसका पता बता दो, हम बात करेंगे, शादी करवा देंगे। ये सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, पापा, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इतने सालों से परेशान रहता? मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ गई, क्यों गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता है। समय बीतता गया। रोहन की पोस्टिंग अयोध्या में हो गई। वो वहाँ मेहनत से काम करने लगा, लोगों की समस्याएं सुनता, उन्हें हल करता और अपने कर्तव्य को पूरा ईमानदारी से निभाता। लेकिन नेहा की याद उसे चैन से जीने नहीं देती है। वो सोचता है कि क्या नेहा उसे भूल गई? क्या वो किसी और के साथ खुश है, या क्या उसे कोई मजबूरी थी? एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना भगवान राम के मंदिर में जाकर प्रार्थना की जाए, शायद भगवान उसकी सुन ले, शायद उसे कोई रास्ता दिखा दे। सुबह सुबह का वक्त था। वो अपने घर से निकला, मंदिर पहुंचा। वहां भीड़ थी, लोग पूजा के लिए लाइन में खड़े थे और फूलों की दुकानों पर रौनक थी। रोहन एक बूढ़ी औरत से फूल खरीदने लगा। तभी उसकी नज़र पास में फूल बेच रही एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखें रोहन को अजीब नज़रों से देख रही थी। रोहन ने उसे नोटिस किया। उसे लगा कि वो आंखें जानी पहचानी हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फूल लेकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की ने अपना दुपट्टा हटाया और रोहन की सांसें थम गई। वो नेहा थी। रोहन के पैर अपने आप नेहा की तरफ बढ़ गए। वो तेजी से उसके पास पहुंचा और बोला, नेहा, तुम यहाँ फूल बेच रही हो? ये सब क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई थी? नेहा ने पहले तो चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर चुपचाप रोहन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रोहन की आंखें भी नम हो गई। नेहा बोली, रोहन, तुम पूजा कर लो, यहाँ मत रुको, मेरे ग्राहक चले जाएंगे। लेकिन रोहन ने कहा, नेहा, 5 साल बाद हम मिले हैं और तुम मुझसे इस तरीके से बातें कर रही हो। आखिर मेरी गलती क्या थी? तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दी? नेहा कुछ नहीं बोली, बस उसे जाने को कहती रही। आखिरकार रोहन ने सारे फूल खरीद लिए, बूढ़ी औरत को दे दिए और नेहा से बोला, अब तो बात करोगी?
चलो पास के कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं, मुझे सब कुछ जानना है। नेहा मजबूरी में रोहन के साथ चली गई। कैफ़े में बैठकर रोहन ने नेहा से पूछा, तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ था? तुम कहाँ चली गई थी? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रोहन तुम एसडीएम बन गए थे। मैंने सुना था कि बड़े लोग कामयाबी के बाद अपने प्यार को भूल जाते हैं, उन्हें घमंड हो जाता है। मुझे लगा कि तुम भी मुझे भूल जाओगे, तुम्हारे लिए बड़े बड़े रिश्ते आएंगे और मैं एक गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। सोचा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दूँ। रोहन ने कहा, नेहा तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैंने आज तक शादी नहीं की है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर नेहा रोहन से लिपट गई। बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरे बिना बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। फिर नेहा ने अपनी कहानी सुनाई। उसे बताया कि उसके पापा की तबीयत ख़राब होने के बाद वो लोग लखनऊ चले गए थे इलाज के लिए। सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, लेकिन पापा बच न सके। माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई और घर की जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। वो अयोध्या आई, अपनी बुआ के साथ फूल बेचने लगी ताकि अपने छोटे भाई बहन और माँ का ख्याल रख सके। रोहन ये सुनकर भावुक हो गया। उसने नेहा को गले लगाया और बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूँगा, बस तुम मुझसे शादी करो। नेहा पहले मना करती रही, कहती रही कि लोग क्या कहेंगे, एक फूल बेचने वाली लड़की से एसडीएम की शादी। लेकिन रोहन ने कहा, मुझे लोगों की चिंता नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से बात की। नेहा की माँ और रोहन के मम्मी पापा खुशी खुशी मान गए। उनकी शादी धूमधाम से हुई। रोहन ने नेहा से कहा, अब तुम पढ़ाई करो, अफसर बनो। नेहा ने भी मेहनत की और पीसीएस पास कर लिया। आज रोहन और नेहा एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम पार्थ है। दोनों अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भरी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं। तो आप बताइए, क्या आपने कभी अपने प्यार के लिए इतना इंतज़ार किया है, या ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।